नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनिदेव की वक्र चाल से संबंधी इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक पूरे 138 दिन तक शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे। तो शनि के वक्री होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और शनि वक्री अवस्था में किस तरह का फल प्रदान करेंगे वृषभ राशि के जातकों को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। यहाँ पर शनि नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर, पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है कोई भी वक्री ग्रह। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियाँ होती हैं: मार्गी यानी कि सामान्य गति से गतिमान होना, वक्री गति यानी कि सामान्य से धीमी गति में गतिमान होना, और अतिचारी यानी कि सामान्य से तीव्र गति से गतिमान होना। आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री हो रहे हैं, जबकि धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिन के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 76 दिन के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिन के लिए और गुरु 123 दिन के लिए, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार लगभग 23 दिन तक वक्री रहते हैं। वक्री होने पर पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी घट जाती है, सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालता है और यही वजह है कि कहा जाता है कि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होने के कारण उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को वक्री शनि किस तरह का फल प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि का। क्योंकि देवगुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। शनि भी लाभ के भाव में है, नवम और दशम के स्वामी होकर के। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं
उस भाव को बल प्रदान करते हैं, उस भाव को मजबूत करते हैं, जबकि शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, जिस भाव पर पड़ती हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों का विच्छेद करती हैं। तो लाभ के भाव में है, लाभ के भाव को मजबूत करेंगे। गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है लाभ के भाव पर, यानी आपके इनकम के भाव पर। तो शनि वक्री होने पर इन 138 दिनों में आपकी इनकम बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि दशम भाव के भी स्वामी हैं। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, भाग्य के भी स्वामी हैं। तो भाग्य को भी बल मिलेगा, कार्यों को गति मिलेगी और आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। आपका जो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि 8वें भाव पर भी दृष्टि है, तो जो पैसा आपका नहीं मिल पाया या जो डूबा हुआ पैसा है, या आपने किसी को उधार दिया वो पैसा, या मार्केट में जो फंसा है वो पैसा, इस तरह का पैसा आपको इस समय प्रयास करेंगे आप तो मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि वक्री हैं शनि, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 8वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है और गुरु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है और ऐसे में अचानक से धन प्राप्ति का योग भी आपको बन रहा है। अचानक से कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, विरासत या वसीयत के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा इस समय मिल सकता है। क्योंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं, 8वें भाव के भी कारक होते हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स, मिनरल, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए शनि लाभ के नए नए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि दशम भाव में राहु का गोचर है, राहु हों या शनि हों, कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो राहु का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तेज़ी के साथ वृद्धि होगी। नौकरी में है तो आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, और साथ ही साथ अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। किसी नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए, नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है। तो इस समय जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य को भी बल मिल रहा है। दशम में राहु बैठे हुए हैं, धन के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो ये तीनों ही ग्रहों का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। पिछले समय में जो आर्थिक संकट आपने झेला, उससे आपको राहत मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चूँकि 8वें भाव से शनि का भी संबंध है, 8वें भाव से गुरु का भी संबंध बन रहा है, और गुरु 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म अध्यात्म से जुड़ करके आपको चलना होगा। साथ ही साथ अपने जॉब में, अपनी नौकरी में इन 138 दिनों में किसी तरह के परिवर्तन करने से आपको बचना होगा। 8वां भाव रिसर्च का होता है। शनि वक्री हैं। शनि ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रुकें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ करके निर्णय लें। अपने
कार्य का, अपने कार्य क्षेत्र का, व्यापार व्यवसाय का एक बार बारीकी से निरीक्षण करें, उस पर आप रिसर्च करें कि क्या वजह है कि जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव जो होता है ये शेयर मार्केट को दर्शाता है। शनि वक्री हैं, शेयर मार्केट से लाभ तो मिलेगा लेकिन मंद गति से, यानी बहुत स्लो स्पीड से आपको लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा और लाभ पाने के लिए आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। इस समय कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। हालांकि कोई पुराना निवेश है वो आपको बड़ा लाभ दे करके जाएगा। छात्रों के लिए शनि की दृष्टि पढ़ाई से थोड़ी दूरी बन सकती है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन चूंकि पंचम के स्वामी बुध हैं जो कि बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि वक्री हैं, तो बुध आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके मन में आलस्य बढ़ सकता है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन यहीं पर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगर आपने आलस्य किया, अगर आपने काम को टालने की प्रवृत्ति को बढ़ाया, आज का काम कल पर टाल दिया, कल का काम परसों, तो कभी भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वक्री शनि तो आपसे ज़्यादा मेहनत की बात कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने भरपूर रिज़ल्ट मेहनत किया तो भरपूर रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। वक्री शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, इसलिए फल भी प्राप्त होता है बेहद मजबूती से। तो इस तरह के फल वृषभ राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में आएगा और अक्सर आपके कमेंट्स भी इसी बात को लेकर के आते हैं कि ग्रहों का गोचर तो अच्छा है लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। लगातार आपके वीडियो हम सुन रहे हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है आप कि वृषभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और सबको एक जैसा फल तो नहीं मिल सकता। मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, राहु या शनि, सूर्य, बुध या मंगल कहाँ पर हैं, किस भाव में हैं, किस स्थिति में हैं, तो एक जैसा फल कैसे मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस वजह से हैं, किन ग्रहों के कारण हैं और उसका क्या उपाय है, कैसे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे, कैसे आपके जीवन में खुशहाली लौटेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे तक और उसके बाद अपनी समस्याएं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको
विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।